शौर्य की वो भूमि जो सतत हजार वर्षों से संघर्ष, स्वाभिमान, बलिदान और धर्म रक्षा की प्रेरक रही है, जिसका इतिहास बड़ा गौरवमयी है। बप्पा रावल, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे वीरों के लहू से सिंचित ये भूमि कभी जुल्म और जालिम के आगे झुकी नहीं। ऐसी धरती जिसके बाशिंदों ने कभी भी अपने धर्म और आजादी का किसी के साथ और किसी भी कीमत पर सौदा नहीं किया। कितने मजबूत और दृढ़ निश्चयी होंगे वो पुरुष जो अपनी पत्नी और बच्चों को अग्निकुंड में स्वाहा होने के लिए भेज दिया करते थे, क्योंकि वो धर्म नहीं छोड़ सकते थे और इसके बदले मौत का तांडव उनके लिए सिर्फ एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं होता था। मुसीबत और संकट के वक्त वो चुटकियों में अपने पूरे परिवार के बलिदान का निर्णय ले लिया करते थे। जौहर के अग्निकुंड से उठती हुई ज्वालाएं और शाह धुआं, जिसे देखकर और सुनकर दुश्मन का दिल कांप जाता था। ये सोचकर कि ऐसे लोगों से पाला पड़ा है मौत और जीवन का बलिदान, जिनके लिए इतना आसान है। आखिर कौन सी शक्ति और निडरता उनके लहू में दौड़ रही है कि एक पागल और मत वाले हाथी के सामने तनकर खड़े हो जाते थे, एकदम निश्चिंत, अपनी आखिरी सांस आने तक। उन महान लोगों में कोई तो स्पिरिचुअल पावर थी ही। हंसते हंसते मौत का सामना कर जाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कहीं ना कहीं उनके महाराणा जिंदा हैं, जो उनके बाद भी इन तुर्क हत्यारों से लड़ाई जारी रखेंगे। मैं बात कर रहा हूं मेवाड़ की। दोस्तों, अतीत या इतिहास कभी मरता नहीं। ये दूसरी बात है कि हमने इसको सिर्फ पढ़ाई का एक विषय समझ लिया है, जिसमें अच्छे अंक लेकर पास भर होना होता है। लेकिन अगर आज भी हम चित्तौड़ के किले में जाएं तो हमें जौहर के वो अग्निकुंड मिल जाएंगे, जहां जलती हुई स्त्रियों और बच्चों की चीखें हमारे मन की गहराइयों को कल्पनाओं की तस्वीर बनकर छू जाएंगी। अगर मुगलों से शुरू करें तो अकबर की 3 पीढ़ियों के बाद मुगलों की सत्ता का विनाश हो गया और आज अकबर के कुल का कोई बीज भी इस धरती पर नहीं बचा। लेकिन वो बलिदानी जो उनकी बर्बर, कट्टर और धर्मांध सेनाओं के सामने निहत्थे लड़े थे, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। अब क्योंकि बात मेवाड़ की है, तो आजकल मेवाड़ राजघराने में एक डिस्प्यूट चल रहा है, जो न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बना हुआ है। यूँ तो बड़ी अजीब बात है कि इतने महान राजघराने में संपत्ति और उत्तराधिकार की लड़ाई हो। भले ही ये लड़ाई फिलहाल मौजूद वारिसों के बीच में है, लेकिन इस राजघराने में ये पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं। ये पहले भी हो चुका है। आइए जानते हैं कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था और किसके बीच हुआ था। 16वीं शताब्दी आधी बीत चुकी थी। दिल्ली में मुगल सत्ता कायम हो चुकी थी। तख्त पर बैठा हुआ था अकबर। चित्तौड़ को खोने के लगभग 4 साल बाद 50 साल की उम्र में महाराणा उदय सिंह की गोगुंदा नाम की जगह पर मृत्यु हो जाती है। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मौत से पहले ही अपनी भाटी रानी धीरबाई के बेटे जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जहां से इस गृह युद्ध की शुरुआत हुई। हुआ ये कि मेवाड़ की परंपरा और वहां के सामंतों और उमरावों की दूरदर्शिता की वजह से महाराणा उदय सिंह ने ये जो अन्याय किया, इसके विरुद्ध आवाज उठी और वहां के सारे सामंत इसके खिलाफ इकट्ठे हो गए। मेवाड़ के सिंहासन को कभी खाली नहीं रखा जाता था। परंपरा ये थी कि अगर गद्दी नशीन राणा की मौत हो जाती थी तो अंतिम संस्कार की रस्म और राज्याभिषेक एक ही वक्त पर होता था और एक ही पुरोहित के द्वारा करवाया जाता था, और जिसको उत्तराधिकारी बनाया जाता था वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ करता था। तो जब महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो जगमाल को वहां ना देखकर ग्वालियर के राजा रामशाह तंवर ने दूसरे कुंवर से पूछा कि जगमाल कहाँ है। तो कुंवर ने बताया कि क्या आप नहीं जानते कि स्वर्गवासी महाराणा ने उनको ही राज्य का मालिक घोषित किया है। तब सोनगरा, कुंवर और जालोर के राव ने मेवाड़ के बुजुर्ग और सम्मानित चुंडावतों के सरदार किस्तरा से पूछा कि जगमाल को राज्य सिंहासन पर बैठाने जैसा इतना बड़ा अन्यायपूर्ण फैसला उन्होंने कैसे होने दिया। कायदे से तो प्रताप को ही महाराणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी होना चाहिए था, क्योंकि वही सबसे बड़े पुत्र थे। तो किस्तरा ने जवाब दिया कि एक बीमार इंसान की आखिरी इच्छा को कैसे दुत्कार देते। इसलिए तब हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं तो प्रताप का ही समर्थन करता हूँ। तब वहीं पर सारे सामंत इकट्ठे हुए और कहा कि हमारे एक तरफ तो अकबर जैसा ताकतवर दुश्मन है और दूसरी तरफ चित्तौड़ हमारे हाथों से पहले ही निकल चुका है। मेवाड़ बंजर हो चुका है। अगर ऐसी हालत में राज परिवार में भी क्लेश होता है तो मेवाड़ के विनाश को कोई रोक नहीं सकता और हम सबको मुगलों का दास होना पड़ेगा। प्रताप सबसे बड़े कुंवर हैं, योग्य हैं और वीर हैं। इनको किस गलती की वजह से ताजपोशी से बेदखल किया गया है? परंपरा के मुताबिक सलूम्बर का सामंत ये तय करके खून से टीका लगाता था कि मेवाड़ का अगला राणा कौन होगा, ना कि ये अख्तियार मेवाड़ के महाराणाओं को था। गोगुंदा का आसमान प्रताप जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ये राजतंत्र में लोकतंत्र का एक अनोखा प्रयोग था दोस्तों, जब जनता ने प्रताप को राजा चुना था।
वरना प्रताप तो दूर स्थित सिंध प्रदेश में जाने के लिए अपने घोड़े की काठी भी कस चुके थे। अगर उस वक्त वोटिंग भी हुई होती तो प्रताप का चुना जाना तय था। दूसरी तरफ प्रताप परिवार में रक्तपात नहीं चाहते थे। सामंत उनके पास आए, उनको बताया कि सभी ने एक राय से उन्हें ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी चुना है। वो अपने पिता की इच्छा का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि पिता का यही आदेश है कि जगमाल गद्दी पर बैठे, तो मैं उनके आदेश की नाफरमानी नहीं कर सकता। तब सामंतों ने कहा कि नाफरमानी आप नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जगमाल के राजा बनने से मेवाड़ का विनाश तय है। भारी मन से तब प्रताप ने हाँ कही थी। रावल, किस्तना, अक्षराज, सोनगरा, ग्वालियर के रामशाह तंवर वहां पहुंचे जहां जगमाल सिंहासन पर बैठकर इतरा रहा था। उन्होंने जगमाल के हथियार उससे ले लिए और बुजुर्ग किस्तना ने कहा कि आपसे गलती हुई है महाराज, ये जगह आपके बड़े भाई की है। रामशाह तंवर ने जगमाल की बांह पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे उतार दिया। फिर तलवार के घेरे में लेकर रावल किस्तना ने 3 बार जमीन से तलवार को छूकर उन्हें मेवाड़ का अगला महाराणा घोषित कर दिया। उन सामंतों की निष्ठा का मूल्य चुकाया नहीं जा सकता दोस्तों, जिन्होंने देश हित में अपने राजा की आज्ञा को भी मानने से इनकार कर दिया था। अगर मेवाड़ के सामंत और उमरा उस दिन कमजोर पड़ जाते या फिर इस बात को गंभीरता से नहीं लेते तो प्रताप हमेशा के लिए खो जाते। सस्ती भावुकता और बेकार राज्य की वफादारी में नहीं पड़कर मेवाड़ के उमराव ने धर्म और देश का नुकसान होने से बचा लिया। उसके बाद दोबारा से प्रताप का राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में पूरे आयोजन और गाजे बाजे के साथ किया गया। 32 साल की उम्र में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया निर्मम मुगलों के साथ चल रहे अस्तित्व के संघर्ष के बीच मेवाड़ के शासक बने। इस पूरी घटना से ये पता चलता है कि महाराणा प्रताप ऐसे राजा थे जिनको राज बपोती में नहीं मिला था, बल्कि जनता के अपार समर्थन से वो मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे।